क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 मिनट की देरी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? या फिर किसी दिन किस्मत आपके कदमों में पड़ी हो और आप उसे सिर्फ इसलिए खो दें क्योंकि आपने कहा अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। आज की कहानी एक ऐसे ही युवक की है जिसने समय को हल्के में लिया और फिर जीवन का एक ऐसा मोड़ आया कि उसकी दुनिया पूरी तरह हिल गई। उसका नाम था राजू। राजू 19 साल का एक लड़का था, समझदार, होशियार, बड़े सपने। लेकिन उसका एक बड़ा दुश्मन था, आलस्य, यानी किसी काम को टालने की आदत। हर जरूरी काम वह यही कहकर टाल देता, कल कर लूंगा। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी पढ़ाई नहीं, मस्ती करनी है। माता पिता उसे समझाते, कभी प्यार से कभी गुस्से से, बार बार यही कहते, बेटा समय कभी वापस नहीं आता, अभी संभल जा वरना पछताएगा। लेकिन राजू को लगता यह तो बस पुरानी बातें हैं। आखिरकार राजू 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए आगे की पढ़ाई करने शहर गया। लेकिन शहर में भी वो हमेशा पढ़ाई की जगह दिन भर रील्स, गेम्स, दोस्तों के साथ फालतू बातें, बाइक पर घूमना, सिर्फ इतना ही करता था। पढ़ाई तो जैसे उसकी लाइफ से गायब ही हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन शाम को जब राजू मोबाइल पर गेम खेल रहा था तभी उसके फोन की घंटी बजती है। राजू ने जब फोन उठाया, फोन उठाते ही वह अंदर तक हिल गया। फोन उसके दोस्त पवन का था। फोन उठते ही पवन खुशी से राजू को पार्टी देने की बातें करने लगा कि आज मैं बहुत खुश हूं, इसीलिए तुम सभी दोस्तों को मैं पार्टी दूंगा। राजू बोला, अरे भाई बताएगा भी, क्या बात है? तो पवन बोला, भाई मेरी रेलवे में नौकरी लग गई है, 1 लाख महीना मिलेगा। राजू ने उसे कहा, बधाई हो, और फोन काट दिया। फोन कटते ही वह अंदर से टूट गया। उसने शीशे में खुद को देखा और पहली बार खुद से पूछा, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं और पवन एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे और आज वो सरकारी बाबू बन गया और मैं निठल्ला घूम रहा हूँ। वो अपने पैसों से माँ बाप को खिलाएगा और मैं माँ बाप के पैसों पर पल रहा हूँ। चिंता में उसने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ, शायद मन शांत हो जाए। वो एक शांत और अकेली जगह पर घूमने गया। वहीं एक बड़े पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। राजू ने सोचा, बाबा से अपने जीवन के बारे में कुछ पूछ लेता हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए सफल होने का। राजू उनके पास गया, रोते हुए बोला, बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं हार चुका हूँ। भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि राजू खुद शांत हो गया। फिर उसने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। भिक्षु बोले, वत्स तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम समय का मूल्य नहीं जान और जो समय को नहीं साधता वह जीवन से हार जाता है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हारा मार्ग बदल जाए। भिक्षु ने कहानी शुरू किया। एक बार की बात है, एक राज्य में सम्राट धर्मा नाम का एक दयालु राजा रहता था। वह राजा अपनी जनता से बड़ा स्नेह करता था। वह अक्सर अपने राज्य के गरीब लोगों को धन दौलत और अनाज दान करता था। एक दिन उसे रवि नाम का एक गरीब व्यक्ति मिला, कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ, आंखों में उम्मीद और बेबसी। रवि बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कोई काम नहीं मिल रहा, कृपया मेरी मदद करें। राजा को दया आ गई। उन्होंने कहा, कल का पूरा दिन तुम्हारा है। कल सूर्यास्त से पहले तुम मेरे महल से जितना सोना ले जा सकते हो उतना ले जाओ, सब तुम्हारा होगा। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य डूबते ही महल के दरवाजे बंद हो जाएंगे और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। रवि की आंखें चमक उठी। वह भागता हुआ घर गया। पूरे रास्ते भर बस एक ही बात, कल मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पत्नी ने पूछा, इतनी खुशी क्यों? रवि ने पत्नी को राजा की बातें बताई। पत्नी भी खुश हो गई। उसकी पत्नी बोली, अरे वाह, राजा जी तो बड़े दयालु हैं। अगली सुबह रवि रोज की तरह लेट से उठा। पत्नी ने नाश्ता बनाया। रवि बोला, पहले खा लूं फिर जाऊंगा, दिन तो पूरा मेरा है। खाने के बाद बोला, थोड़ा घूम लूं फिर महल जाऊंगा। पत्नी चिल्लाई, अरे आज भर का ही समय मिला है। पर रवि बोला, अभी बहुत समय है। फिर वो गांव में घूमने निकल गए। घूम कर आने के बाद बहुत भूख लगी है, पहले खाना खा लूं फिर महल जाऊंगा। वह बैठकर धीरे धीरे मजे से खाने लगा, जैसे कोई शाही दावत चल रही हो। खाने के बाद बोला, थोड़ा थक गया हूं, बस आधा घंटा सो लूं। पत्नी बोली, समय दिखता नहीं, राजा ने आज ही भर का समय दिया था। रवि बोला, चिंता मत कर, अभी पूरा दिन पड़ा है। लेकिन आधे घंटे की नींद कब 2 घंटे में बदल गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। वह महल जाने के लिए दौड़ा, पर थोड़ी दूर जाकर धूप से परेशान हो गया। गर्मी बहुत थी, धूप भी सिर पर थी। उसे एक पेड़ देखा। उसने सोचा, थोड़ी ठंडी हवा ले लेता हूँ, अभी तो काफी समय है। पेड़ के नीचे काफी ठंडी हवा बह रही थी। नीचे बैठते ही उसे नींद आ गई और इस बार 4 घंटे निकल गए। जब उठा, आसमान लाल हो चुका था, सूरज ढलने ही वाला था। अब रवि पागलों की तरह भागा, हांफता हुआ
लड़खड़ाता हुआ, लोगों से टकराता हुआ उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने इतना समय क्यों गंवाया। जब वो महल पहुंचा तो उसे महल का गेट दिखा। पहरेदार दरवाजा बंद करने ही वाले थे। रवि चिल्लाया, रुको, मुझे अंदर जाना है। सम्राट धर्मा ने मुझे सोना लेने के लिए बुलाया है। पहरेदार बोला, समय समाप्त, दरवाजा अब नहीं खुलेगा, यह सम्राट धर्मा का आदेश है। और जैसे ही सूरज ढला दरवाजा बंद हो गया। रवि जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। रवि रोता रहा क्योंकि उसने जीवन बदलने का एक सुनहरा मौका अपनी ही आलस और देरी से खो दिया था। कहानी समाप्त हुई और बिच्छू ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यही गलती तुम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि समय बहुत है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। या तो तुम समय के साथ चलो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। रवि की आंखों में आंसू थे, अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ नया बन भी रहा था। बिच्छू ने फिर कहा, वत्स, उस दयालु सम्राट धर्मा के भांति यह ब्रह्मांड भी हमें हर दिन एक नया मौका देता है, खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का, लेकिन हम वो मौका गंवा देते हैं, यह कहकर कि कल कर लेंगे, इस काम को 1 घंटे बाद देखते हैं, अभी मूड नहीं है। नहीं, यह आदत आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। इसीलिए आज के काम को आज ही करना सीखो। याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी का राजू ने फैसला किया। अब एक भी पल बर्बाद नहीं करूंगा। अगली सुबह वह सूरज के साथ उठ गया और फोन को हाथ भी नहीं लगाया। ध्यान, मेडिटेशन, पढ़ाई शुरू की, हर काम समय पर करने लगा और वही उसकी आदत बन गई। हर दिन अनुशासन का पालन किया, हर पल जागरूकता भी। धीरे धीरे उसका मन केंद्रित होने लगा, आत्मविश्वास लौट आया, लक्ष्य साफ हो गया। उसने दोस्तों के साथ बाइक पर घूमना छोड़ दिया, रील्स स्क्रॉल करना छोड़ दिया, कल से पढ़ूंगा कहना छोड़ दिया। दोस्त कहते, ये तुझसे नहीं हो पाएगा, इतना ज्ञान मत झाड़, चल चाय पीने चलते हैं। लेकिन राजू ने इन्हें इग्नोर किया और पढ़ता रहा। कुछ दिनों बाद परीक्षा का दिन आया। राजू पूरी तैयारी के साथ उतरा। परिणाम आया, वह कॉलेज के टॉप 3 रैंक में था। जो लोग कहते थे तू नहीं कर पाएगा, अब वही उससे पूछने आए, भाई तूने कैसे किया, बताना। उसके बाद राजू फिर उस पेड़ के पास गया जहां बिच्छू बैठता था, लेकिन वहां सिर्फ एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, जिसने समय का साथ लिया उसे अब शिक्षक की जरूरत नहीं। बिच्छू जा चुके थे। राजू मुस्कुराया क्योंकि अब वह जाग चुका था। राजू जब बड़ा हुआ तो एक बड़े लेवल का सफल बिजनेसमैन बना। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा कि राजू सर, आपकी सफलता का रहस्य क्या है। राजू मुस्कुराया और बोला, वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि इसी में सब कुछ संभव है। समय सबको बराबर मिलता है, दिन में 24 घंटे, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसका उपयोग करता है और कौन उसे गंवा देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर काम को उसके सही समय पर करो, क्योंकि आज का टाला हुआ काम कल आपकी किस्मत के लिए बंद दरवाजा बन सकता है। और आलस, यह तो आपको धीरे धीरे दीमक के भांति खा रहा है, जो हर सुबह यह सोचकर उठता है आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही असल में जीतता है। इसलिए उठो, जागो, समय को साधो, क्योंकि आज का समय कल आपकी किस्मत बन सकता है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप भी उस रवि की तरह दरवाजा बंद होने का इंतजार करेंगे, या राजू की तरह आज से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करेंगे? सच बताइए, आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं एक कल छिपा हुआ है। वो कल जो कभी आता नहीं, वो कल जो आपको आराम देता है लेकिन भविष्य छीन लेता है, वो कल जो आपको सुकून देता है लेकिन सपनों को मार देता है। अगर इस कहानी में आपको अपना कल दिखा, अगर आपको लगा कि आप भी कहीं समय को हल्के में ले रहे हैं, तो अभी इसी पल फैसला कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जिंदगी चेतावनी देकर नहीं बदलती, दरवाजे धीरे धीरे बंद नहीं होते, एक दिन अचानक बंद हो जाते हैं और उस दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। आज से एक वादा कीजिए, टालना बंद, बहाने बंद, कल शब्द खत्म। कमेंट में लिखिए, मैं आज से शुरू कर रहा हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपके नए जीवन की पहली घोषणा होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोटिवेशन नहीं, मानसिक परिवर्तन मिलेगा। और अगर आप सच में समय की कीमत समझना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है वही वीडियो आपकी जिंदगी का
टर्निंग पॉइंट बन जाए। अब फैसला आपका है, दरवाजा अभी खुला है, सूरज अभी डूबा नहीं है, समय अभी आपके हाथ में है, अभी या फिर कभी नहीं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।